इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, व्हाट अ ग्रेटेस्ट कमबैक बाय शुभमन गिल एंड केएल राहुल। भाई उन्होंने क्लास लगा के रख दी आज। जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स जैसे बॉलर्स की टिल लगा दी उन बंदों ने, लेकिन भाई जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक किया चल नहीं पाई जिस तरह के शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, जिस तरह केएल राहुल ने परफॉर्म किया। 87 और 78 और 174 रन्स की पार्टनरशिप लगाना, और एक टाइम में लग रहा था कि भाई बिल्कुल जो है वो इंडिया आउट ऑफ द मैच हो चुका है, लेकिन इस तरह का कमबैक जो है वो इंडिया कर सकता है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ये इंडिया के बैट्समैन कर सकते हैं। अभी ऋषभ पंत पड़ा हुआ है, उसके बाद क्या जो है वो वाशिंगटन सुंदर पड़ा हुआ है, जडेजा पड़ा हुआ है, अभी काफी बड़ी बैटिंग लाइन पड़ी हुई है, और इंडिया जो है वो कल का सारा दिन इनको जो है मैं कहता हूँ पदाए अच्छे तरीके से बारी ले, अच्छे तरीके से इनको जलील करें, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा रह जाए कहें भाई आज खेल लो, और उसके बाद मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाए। लेट्स सी कल इंडिया क्या करता है। हिंदुस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिवली ठीक ठाक फैंटी लगाई हिंदुस्तान ने। मैंने ये पहले भी कहा था एक वीडियो में कि हिंदुस्तान को अभी कंसिडर ना करें कि वो आउट हो चुका है। शानदार किस्म का कमबैक किया है, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक अच्छा, एक तारीफ के लायक कमबैक किया भारतीय टीम ने। केएल राहुल इज राइजिंग इट अगेन वंस अगेन। यार क्या बंदा यार ये केएल राहुल, यार क्या नर्व्स हैं इसके पास, क्या कंट्रोल है। शुभमन गिल और केएल राहुल भाई इज्जत सी बचा ली मैनचेस्टर में यार। 157 ओवर फील्डिंग करने के बाद और 2 अर्ली विकेट्स गिरने के बाद सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि यहां से इंडिया कमबैक कर सकता है। भाई शुभमन गिल जिस पर हम कल ही बात कर रहे थे कि भाई वर्ल्ड सीरीज के स्टार्टिंग मैचेस में उसने बहुत अच्छा किया, बट लॉर्ड्स टेस्ट में उसकी कोई फॉर्म अच्छी नहीं है, और इसमें तो जब जरूरत थी व्हेन इट मैटर्स, तो भाई टीम इंडिया ने जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, टीम इंडिया से ज्यादा आप बोलो जाए केएल राहुल और शुभमन गिल ने। अभी जो है वो 5वें दिन का खेल बाकी है, लेकिन अभी तक जो खेल की सिचुएशन नजर आ रही है कि हो सकता है शुभमन गिल जो है कल एक नई स्ट्रेटजी, एक नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। बेसबॉल बढ़ गया ये गोरों का, बेसबॉल बढ़ गया, ओ इंडिया ने ठोक दिया ये बाबा जी, इंडिया ने ठोक दिया, ओ। केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें। केएल राहुल जो है ना वो क्रिकेट में प्रेशर नहीं लेती। इंडिया की टीम है ना वो एक ब्रांड है, एक ब्रांड है। जैसे विराट कोहली को आपने देखा मिलबर्न में पाकिस्तान को और स्ट्रोक के 150 पे बॉल थी, सामने कैसे स्ट्रेट शॉट मारा। केएल राहुल बहुत ही क्लासी बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है, और बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। बड़ी क्लासी स्ट्रेट ड्राइव्स और स्पिन के खिलाफ भी शानदार भरपूर हमला किया। आई गेस कहना पड़ेगा कि वेल डन शुभमन गिल, वेल डन केएल राहुल। जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस। आज अगर आप मुकाबला देखें जिस मुकाबले गिल 2-3 इनिंग्स में जल्दी आउट हुआ है, सही है। राहुल अच्छा खेल रहा है। जो इन्होंने बारी ली है ना, इन्होंने बताया कि टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। इन्होंने उस टेस्ट को आज के दिन तक पास किया है। किसने? गिल ने और राहुल ने, आज के दिन तक। सबको पता है कि एशियन टीमें जितनी भी आती हैं इस कंडीशन में जरा मुश्किल होता है। वो ये समझ रहे होंगे कि लास्ट टेस्ट मैच के अंदर जिस तरह पिच बिहेव कर रही थी, इस टेस्ट मैच में भी इसी तरीके से करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक टीम जिसके 0 के ऊपर 2 आउट हो गए हो और वो 633 के पीछे जा रही हो, 300 प्लस की लीड को उतार रही हो, उस टीम के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और फिर आते साथ उसका ओपनर, उसका जो टीम का एक बैकबोन माना जाता है ना, वन डाउन का प्लेयर, वो आते साथ ही आउट हो जाए, और वो भी उस बॉलर के हाथों जो पूरी सीरीज के अंदर सबसे निकम्मा बॉलर है। मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। केएल राहुल भाई साहब, दिस मैन हैज स्टन्ड एवरीवन। What kind of elegance, what kind of versatility, what kind of patience, what kind of defense he has shown to ना। लेकिन भाई साहब इस बंदे के ऊपर पेशेंस, प्रिजर्वेंस, कन्विक्शन, हार्ड वर्क इख्तिताम हो जाता है। कमबैक जो है ना, दुनिया में सिर्फ 2 ही टीमें हैं मेरी नजर में जो कर सकती हैं। एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी स्लाइड रखती है इंडिया। स्पेशली ओवरसीज जाके इंग्लैंड के ही मैदान पे इस तरह का कमबैक करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसी है। जहाँ पे 0 पे जो है 2 विकेटें गिर चुकी थी, और इंडिया के जो शुभमन गिल हैं जो कि प्रिंस भी जिन्हें कहा जाता है, और केएल राहुल, बड़ी जबरदस्त उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, और लाइक अच्छा खुशी होती है। लग रहा था कि भाई गया मैच, लेकिन जैसे दोनों खड़े हुए हैं भाई, जम्मी गए पिच के ऊपर, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी बेसबॉल की, तुम्हें बताते हैं क्या होता है। लाइक टेस्ट क्रिकेट में होता है इस तरह से, जैसे कि हमने माजी में भी देखा है, इंडिया 36 पे भी ऑल आउट हो चुकी है, और आई थिंक 40s के लाइन में भी एक दफा ऑल आउट। इसी सीरीज के अंदर 1000 प्लस स्कोर भी लगाया होगा, शुभमन गिल ने 269 भी लगाया होगा। वही ना, ये मतलब लाइक एक तो अनसर्टेनिटीज होती रहती क्रिकेट के अंदर, लेकिन जो इंडिया जो है ना बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। लाइक अंडरडॉग नहीं पाकिस्तान की तरह, भाई चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अच्छा, लाइक इंडिया से हम एक्सपेक्ट लगा सकते हैं, अगर उनकी उस वक्त 4 विकेटें भी गिर जाती ना, वो फिर भी उनकी जो बेसिकली जो उनकी टेल अंडर जो है नीचे, जैसे जडेजा आ जाता है, मतलब 11 की 11 बैट भी कर जाते हैं, 11 की 11 बॉल भी कर जाते हैं। हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल। उनके नीचे टेल पे जाके भी ना उम्मीद ना लगी रहती है। जितने भी हैं उनके टेलेंट, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ऊपर के तो सोचा था आपने कि यार इस तरह का कमबैक जो है वो इंडिया कर सकती है, जहां पे इतनी बड़ी लीड मिल जाना, फिर उसके बाद 0 पे 2 आउट हो जाना, फिर उसके बाद इतना बड़ा कमबैक करके दिखा देना, जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता।
वैसे सच्ची बताऊं तो इंडिया जैसी टीम के लिए सोचा जा सकता है। 60 ओवर बल्लेबाजी करना, 2 सेशन, ऐसे 2 सेशन जहां पर एक भी विकेट ना गिरना। भाई दिस इज समथिंग जो आप यूजुअली नहीं देखते हो। घंटों घंटों बल्लेबाजी करते रहे, थक गए। पिक्चर्स आ रही थी इस तरह की, थके हुए हैं, बैठ रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे। एंड केएल राहुल 87 रन, 210 बॉल खेली इस बंदे ने। देखो एज अ पाकिस्तानी इस टाइम मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैन देखा जाए तो बड़ी शर्मिंदगी फील कर रहा हूं मैं कि जब आप इंडियन प्लेयर्स को देखते हो, जब आप इंडियन यंग टैलेंट को देखते हो कि यार वो सीना कंट्रीज में जाकर जो परफॉर्मेंस देते हैं बैटिंग में, बॉलिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो बुमराह अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद फिर 174 रन की पार्टनरशिप लगाना, इसका मतलब यह है कि आपने सामने वाली टीम को मजबूर कर दिया है कि वो टेंशन लें। और केएल राहुल नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत तगड़ा बैट्समैन है और आफ्टर ऑल आरसीबी से निकला हुआ प्लेयर है, तो हमारे लिए इसलिए थोड़ा सा फेवरेट भी बन जाता है। जिस तरह का सेट फाइट बैक किया है, जिस तरह से 0 पर 2 आउट हो जाने के बाद ऐसा लगा इंडिया तो 30-40 पे ऑल आउट हो जाएगा। भाई वहां से जितना तगड़ा कमबैक किया है, जितने जबरदस्त से खेल रहे हैं, जिस तरह से इस मैच में इन्होंने जान डाली है। 150 ओवर आप फील्ड में बाहर रहे हो, लड़के आ रहे हैं थके हुए जिस्म के साथ हैं, वो क्रम्बल करेंगे, वो क्रम्बल हुए। लेकिन क्रम्बल होने की एक्सपेक्टेशन सिर्फ यहाँ यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन से नहीं थी, ये भी थी कि शुभमन गिल भी क्रम्बल करेगा, केएल राहुल भी क्रम्बल करेगा। लेकिन जिस किस्म की इन दोनों ने रेजिस्टेंस दिखाई है, इंग्लैंड इज नॉट द इजी टीम व्हेन दे आर एट द टॉप ऑफ यू। 311 रन छड़ाए में 2 विकेट उन्होंने ले ली हैं। दे आर लुकिंग एट 8 फर्दर विकेट्स टू विन दिस टेस्ट मैच। ये छोड़ दीजिए कि अभी इस मैच का नतीजा क्या निकलता है, क्या ये मैच ड्रॉ कर पाएगा इंडिया या ये मैच इंग्लैंड जीतेगा, जो भी नतीजा निकलता है, लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है इन दोनों लड़कों की, वो बहुत जबरदस्त है, वो बहुत आला है। और खासतौर पे शुभमन गिल जो है उनको तो माफ कीजिएगा, अलग से क्रेडिट देना पड़ेगा। ये अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के पास काफी प्लेयर्स हैं, उनके बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें ना, उनके हर पोजीशन पे 2 से 3 प्लेयर्स उनके पास है, तो उनके लिए जो ना ज्यादा इजी है कि वो प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली वो कॉन्फिडेंस भी दे रहे, परफॉर्म भी कर रहे हैं रिसेंटली। एक तो ये कि उनके पास प्लेयर ज्यादा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे वो चीज नहीं है। हम तो पिछले साल 1.5 साल से हमने मिडिल ऑर्डर में 5वें 6वें नंबर पे कितने प्लेयर्स हमने ट्राई किए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इंडियन बॉलर्स कितने सारे इंजर्ड हैं, तब जाकर के इस सीरीज में पहली बार इंग्लैंड ने 500 प्लस टोटल लगाया, वरना इंग्लैंड के 500 प्लस टोटल नहीं लग रहे थे। मजा आया टेस्ट क्रिकेट देखने का, टेस्ट मैच देखने का, कि रियल क्रिकेट कैसे खेली जाती है, कंडीशन को कैसे असेस किया जाता है। बात कुछ समझ न आई, गोरों की इतनी ठुकाई, एक तरफा ये मोहब्बत इंडिया ने सिर्फ निभाई, इंग्लैंड को उंगली दिखा के हाथ पूरा अंदर घुसा दिया, हाथ पूरा अंदर घुसा दिया। देखो इस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है। जब जिस टीम के 2 पिलर की टीम में ना हो, वो टीम तो बैटिंग में भाईजान लेट जाती है। हाँ ये टीम लेटी नहीं है, इंडिया की टीम, इंडियन यंग टीम की बात कर रहा हूँ कि जो बैटिंग केएल राहुल ने की है आज। कप्तान शुभमन गिल को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। कप्तान शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। रन तो पहले 2 मैचेस में इतने मारे जितने कोई मार नहीं सकता, लेकिन उसके बाद एकदम से परफॉर्मेंस डाउन हो गई। ये वाली जो बैटिंग थी ना, ये वाली परफॉर्मेंस ये बहुत जरूरी थी शुभमन गिल की तरफ से, और शुभमन गिल ने क्या किया, कप्तान होने का फर्ज निभाया। मतलब 0 से 174 पे जाना, मतलब कि और जैसी विकेट पे जाना सामने, जिस तरह से आर्चर और वॉक्स का बॉल घूम रहा है, मतलब बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग करी है इन्होंने। एक जान भी डाली है अपनी टीम के लिए भी, आप कह सकते हैं दोस्त। जिस तरह से आपके 2 जो शुरू के बल्लेबाज हैं, वो नंबर 1 का जायसवाल और नंबर 3 पे साई सुदर्शन, ये दोनों जब आके आपके 0 पे आउट हो जाएं, तो यार ये इट वाज अ बिग झटका, बहुत बड़ा झटका था ये इंडिया के लिए। और उस झटके से निकलना और इन दोनों का इस तरह से बल्लेबाजी करना, एहतियात से, जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करना और टीम को यहां तक 174 रन तक पहुंचा देना, ये भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं 2 से भी ज्यादा 2.5 सेशन बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके ये खतरा टलेगा। और एट द मोमेंट बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेल के गया है, दोनों क्रीज पे मौजूद हैं, नॉट आउट गए हैं दोनों। 78 पे गिल कप्तान, जो कि बल्ला खामोश था पहली इनिंग्स में और पिछले मैच में, बट ही इज अमेजिंग थ्रू आउट इन दिस सीरीज। 700 के करीब रन, लाजवाब परफॉर्मेंस, शानदार बात है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और कल आपसे एक बात कही थी कि अगर इंडिया ने ये मैच बचाना है, यानी ड्रॉ करना है, तो दे नीड टू बैट 4.5 सेशन। तो मैं अभी भी मानता हूं कि खतरा अभी टला नहीं है। 2 सेशन तो बहुत ही लाजवाब खेले, नो डाउट अबाउट इट, एक विकेट भी नहीं खोया, लेकिन अभी जंग जारी है। मैच बचाने की कश्मकश में अगले 2 सेशन नहीं, 2 से भी ज्यादा 2.5 सेशन बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके ये खतरा टलेगा। और एट द मोमेंट बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेल के गया है, दोनों क्रीज पे मौजूद हैं, नॉट आउट गए हैं दोनों। 78 पे गिल कप्तान, जो कि बल्ला खामोश था पहली इनिंग्स में और पिछले मैच में, बट ही इज अमेजिंग थ्रू आउट इन दिस सीरीज। 700 के करीब रन, लाजवाब परफॉर्मेंस। तो केएल राहुल 87 पे नॉट आउट है, और केएल राहुल जिस तरह की बारी खेल रहा है, उस तरह की बारी चाहिए 40 के स्ट्राइक रेट से, जो 41 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। 210 गेंदे वो खेल चुका है, और आप देख लीजिए 35 ओवर तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली 35 ओवर बनते हैं।
210 गेंदें, 35 ओवर उसने खेलनी है, 167 बॉलें गिल ने खेलनी है। और पहले ओवर में 2 खिलाड़ी 0-0 पे आउट हुए थे, उसके बाद 63 ओवर का खेल हो गया और 63 ओवर में से 62 ओवर इन दोनों ने खेले हैं मिल मिला के, और विकेट नहीं खोया, जो कि बहुत अच्छी और शानदार बात है। बोर्ड पे 174 रन लगे हुए हैं, 2 खिलाड़ी आउट, अभी भी 137 रन इंग्लैंड के ऊपर है, लेकिन इंग्लैंड को काफी बड़ा सेटबैक हुआ है। वो सेटबैक क्या हुआ है? वो सेटबैक हुआ है जनाब उनके कैप्टन का, कैप्टन बेन स्टोक्स, जिसने पहले इनिंग्स में 5 खिलाड़ी आउट किए थे। वो अभी बॉलिंग नहीं कर रहा बिकॉज ही इज नॉट फिट इनफ टू बॉल, और उसका काफी भरपूर एडवांटेज मैं समझता हूं कि ये बात इंडिया की फेवर में गई है। बाकी बॉलर्स को काफी अच्छे तरीके से इंडिया खेल ही रहा था, थ्रू आउट द सीरीज ही खेला। आर्चर के आने के बाद भी आपने देखे वो वाला इंपैक्ट नहीं दिखा, 11 ओवर 40 रन, आउट कोई नहीं, इतने आउट नहीं कर पा रहा आर्चर। तो बेन स्टोक्स, ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द प्रीवियस मैच, एंड इन द फर्स्ट इनिंग्स ही गॉट 5 विकेट्स और बल्ले से भी 141 रन बनाए। अब वो दूसरी इनिंग में अभी तक उसने बॉल करवाई नहीं है। अब कल वो देखें कि अगर जब उसको लगा कि नहीं जी बाकियों से कुछ नहीं हो पा रहा, लग तो नहीं रहा क्योंकि वो अभी फील्डिंग भी कर रहा है, तो लंगड़ा के कर रहा है, तो भाग के आगे बॉलिंग कराना, वो हैमस्ट्रिंग का मसला उसका संजीदा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि जो इंडिया की फेवर में यहाँ पे गया है। बाकी इन्होंने बैटिंग बाकियों बॉलर्स के खिलाफ बहुत ही लाजवाब की है। तो अब ये जो थोड़ी सी एक फैक्टर आपकी फेवर में गया है इंडिया के टीम की, तो इनको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और यहां से इतना करीब आगे, इतने करीब से मुराद है कि अगर 4.5 इनिंग्स में आपसे कह रहा था कि सेशन खेल जाएं, तो 2 सेशन तो खेल लिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, दोनों सेट हैं। तो अगर ये यहां से देखें, इंग्लैंड ने डाले हैं कि एक ने 150 डाला है, एक ने 141 रन डाले हैं, फिर एक ने 90s में आउट है, कोई 80s में, कोई 70s में। तो इंडिया की तरफ से 3 फिगर्स में अभी तक इस मैच में कोई बंदा नहीं पहुंचा। तो दे नीड टू कन्वर्ट दीज स्टार्ट्स, और इसको 3 फिगर में लेके जाना पड़ेगा, और सिर्फ 3 फिगर में नहीं, अगर 150 के पार जाना पड़ेगा, फिर जाके उम्मीद जगेगी कि ये मैच बच जाए। वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। इस टेस्ट के चौथे दिन केएल राहुल और शुभमन गिल दोनों ने 2 सेशन में 373 गेंदों पर 174 रनों की साझेदारी कर भारत को वापसी की राह पर ला दिया है। इंग्लैंड की पहली पारी 669 रनों पर खत्म हुई थी, और फिर भारत ने दूसरी पारी के पहले ओवर में अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद जिस तरह से शुभमन गिल और केएल राहुल ने बल्लेबाजी की, उसने टीम इंडिया को राहत दी है। चौथे दिन का खेल खत्म होने पर भारत 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना चुका है। केएल राहुल 210 गेंदों में 87 रन बनाकर नाबाद है, जबकि कप्तान गिल 167 गेंदों में 78 रन बनाकर केएल राहुल के साथ नाबाद है। हालांकि पहली पारी के आधार पर भारत अब भी इंग्लैंड से 137 रन पीछे है। दूसरे सेशन में शुभमन गिल और केएल राहुल ने बिना कोई विकेट गंवाए 85 रन जोड़े। कप्तान गिल ने 77 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दिन के पहले सेशन का खेल खत्म होने पर भारत ने 1 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए थे। क्रिस स्टोक्स ने पहले ही ओवर में लगातार गेंदों पर यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के विकेट लेकर टीम इंडिया को प्रेशर में डाल दिया था। ये दोनों बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए थे। इससे पहले इंग्लैंड की पारी 669 रनों पर खत्म हुई। 4.5 घंटे से ज्यादा वक्त क्रीज पर गुजारा, लेकिन इन दोनों को अंग्रेज आउट नहीं कर पाए। इससे पहले इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में 2-1 की बढ़त के साथ सीरीज में आगे है। ऐसे में भारत के लिए चौथा टेस्ट मैच जीतना या फिर ड्रॉ करना बेहद जरूरी है, और केएल राहुल और शुभमन गिल के बल्लेबाजी ने भारतीय फैंस को इस मैच में आखिर तक बने रहने की उम्मीद दी है। इन दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसने इंग्लैंड टीम को भी हताश और परेशान कर दिया।